Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जयपुर शहर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार सुनील शर्मा कांग्रेसी नेता हैं। वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है सोशल मीडिया पर। इनसे बात करेंगे। सुनील जी, आपको कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है जयपुर शहर की सीट से, पर आपका नाम पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में चर्चा पर बना हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं पूरी जो विवाद खड़ा हुआ है उसको? देखिए, ये विवाद कुछ भी नहीं है कि ये कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के कारण एक मोमेंटम जो बना है और उसके कारण भाजपा को बहुत स्पष्ट लग रहा है कि वो पराभूत होने वाली है। तो ऐसे के अंदर आप समझ सकते हैं कि जब भी कांग्रेस अच्छी पोजीशन में आती है, बीजेपी का एक तरीका, एक तौर है कि वो किस ढंग की कंट्रोवर्सीज खड़ा करने की चेष्टा करती है। हालांकि देखिए, पब्लिक है, ये सब जानती है। और विशेषकर जब आप सुनील शर्मा की बात करेंगे तो पूरा जयपुर शहर के अंदर आप किसी से भी आप मिलिएगा, जयपुर शहर हर इंसान आपको बताएगा कि सुनील शर्मा की जो प्रतिबद्धता है कांग्रेस के लिए, वो सुनील शर्मा के परिवार की जो प्रतिबद्धता है कांग्रेस के लिए, वो 1938 से है। 1938 यानी ये वो दौर जब गांधी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था। तो उस जमाने से मेरा जो परिवार है, नेशनल स्कूल्स की बात आई तो मेरे पिताजी ने नेशनल स्कूल स्टार्ट किया और फिर पंडित जी के साथ कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस सोशलिस्ट जो ब्लॉक था, उसमें एक्टिव हो गए। तो आप ये सोचिए, 1938 से एक लीगेसी को मैं कैरी कर रहा हूँ। मेरे ब्रदर कांग्रेस के जयपुर के अध्यक्ष रहे, उनके आज जयपुर जिला कांग्रेस का कार्यालय भी उनके नाम से है। तो आप ये मानिएगा कि क्योंकि इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो एकजुटता जो दिख रही है, कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो एकजुटता दिख रही है, उसको चलते हुए बीजेपी बौखला गई है, भाजपा बौखला गई है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जी का जो रथ है वो रोके नहीं रुक रहा है और जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब 200 पार तक भी नहीं पहुंच रहे। सुनील जी, एक बार विवाद की बात कर लेते हैं। विवाद कहा जा रहा है इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि एक फोरम है जयपुर डायलॉग्स के नाम से और उस फोरम से आपका एक संबंध कहा जा रहा था। इस बारे में क्लैरिफाई करें कि कोई संबंध है या नहीं। और सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जयपुर डायलॉग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से राहुल गांधी को या कांग्रेस को रिडिक्यूल किया जाता था। क्या आपका उस फोरम से पास्ट में कभी कोई जुड़ाव रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत अच्छी तरह बता देता हूं कि ये एक कंफ्यूजिंग चीज है पूरी की पूरी। जयपुर डायलॉग नाम की दो कंपनियां हैं, पहले से समझ लीजिएगा। एक जयपुर डायलॉग फोरम है और एक जयपुर डायलॉग डिजिटल मीडिया लिमिटेड है। तो जयपुर डायलॉग जो फोरम है वो एक चैरिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 का, उससे थोड़े दिन के लिए मेरा एक संबंध रहा है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, नॉट विद जो इनका यूट्यूब चलाता है, जो उनका मीडिया मैनेजमेंट करता है, वो जयपुर डायलॉग डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके जो डायरेक्टर्स हैं एक पिता और पुत्र हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, मगर वो पिता पुत्र हैं। संजय दीक्षित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके पुत्र हैं। उसमें कभी भी मेरा या किसी भी और आदमी का कभी भी ताल्लुक नहीं रहा, नेवर एवर। और उसका प्रमाण देख सकते हैं यूट्यूब के किसी भी जगह जहां उनके वीडियो जहां डलते हैं, उसका आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पता लग जाएगा कंपनी का मालिक कौन है। अब आप ये बातें कि अगर आप कह लें मिलती जुलती चीजों के लेकर अगर आप एक इश्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आप करते रहिएगा। वो एक सेक्शन 8 की कंपनी जिसकी बात की जा रही है, जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्योरली एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें भी मेरा आज की तारीख में तो उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप बात करें तो आज की तारीख के अंदर मेरा उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऐसा करें, मेरा जो एमसी मिनिस्टर ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, उसका मेरा जो डिन वाला जो है, उसका मैं भी आपको स्क्रीन तो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप एक बार अगर दिखा सके तो सर। दूसरा, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, उससे आपका जुड़ाव कब खत्म हुआ सर? देखिए, एक काफी अरसा हो गया, मतलब एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं है, बट मैं उसको अभी मैं आपको दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह, एंड दैट इज वेरी मच क्लियर कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब बात एक है कि जो पहली बात तो है कि उसका उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसका एमसीए का पोर्टल है और इस एमसीए के पोर्टल को अगर आप पास से देखेंगे तो इसमें जैसे आप मेरा नाम लिखेंगे तो उसमें जो कंपनियां दिखती हैं उसमें कहीं भी जयपुर डायलॉग इवन चैरिटेबल वाला ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। जो सेक्शन 8 की जो बात कर रहे हैं वो भी उसमें मेरे साथ कई लोग हैं सर, जाने माने लोग हैं जिन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है आपके, उसके ऊपर उन्होंने
अब आपका माना जा रहा है कि उम्मीदवारी जो है उसके ऊपर सवाल जो खड़े किए हैं, क्या आपको पार्टी आला कमान की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई मैसेज आया या कोई सवाल जो आप तरफ किया गया है? सर देखिए, मेरी राय में मेरी जो उम्मीदवारी है बहुत सोची समझी उम्मीदवारी है, सबकी सर्वसम्मति वाली उम्मीदवारी है। जयपुर का एक एक बाशिंदा मेरे बारे में जानता है। राजस्थान के जो भी हमारे नेतागण है वो भी मेरे को बचपन से जानते हैं और वही जानते हैं कि सुनील शर्मा क्या है। और सुनील शर्मा, मैंने तो पूरे राजस्थान के वक्ताओं और प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण किया है। क्या आपको वेल कैलकुलेटेड कंट्रोवर्सी लग रही है? कोशिश आपके हिसाब से क्या की गई है कि सवाल खड़े कर दिए जाएं ताकि आपको इफेक्ट किया जाए चुनाव से पहले? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र है कि बहुत जो अच्छे जो लोग हैं, जो स्पेशली क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर यूजुअली आरोप लगता है कि अच्छे लोग नहीं आते, तो ऐसे में आप अच्छे लोगों के ऊपर तोहमत डालिए, इस ढंग की तोहमत डालिएगा कि वो खुद एक परेशान हो जाए। सुनील जी, अगर आप षड्यंत्र देखते हैं इसमें, तो इसके पीछे कौन देखते हैं आप? अब देखिए, ये वक्त ही बताएगा एक्चुअली। और वैसे भी देखिए, मैं कोई वेंडेटा वाला आदमी तो हूं नहीं। और कांग्रेस की तो वैसे परंपरा को ईडी और इनकम टैक्स भेजने की भी नहीं है। कांग्रेस तो क्षमा करती है, कांग्रेस तो क्षमा करके आगे चलने का रास्ता रखती है। हम गांधी जी के अनुयायी है। हमने कभी किसी चीज के बारे में, ठीक है जो कर रहा है, अब हम तो उसमें है कि आप अच्छा करें तो भी अब थैंक यू वेरी मच, आप बुरा करें तो भी आपका आभार। पर आपके हिसाब से आपसे कोई जवाब तलब नहीं किया गया और पार्टी नेतृत्व जो है वो आपके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल निस्संदेह। देखिए, पार्टी नेतृत्व को बिल्कुल अच्छे से पता है कि मेरा जो है बिल्कुल जो मेरी जो प्रतिबद्धता है, कांग्रेस के लिए जो प्रतिबद्धता है, कांग्रेस के दर्शन के लिए, कांग्रेस के विचार के लिए, और कांग्रेस का वो जो विचार है कि 140 करोड़ के जय में ही भारत माता की जय, ये उनको सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं लगातार कहीं भी गया भी हूं, अगर किसी दक्षिण पंथ के भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसे टीवी चैनल पे भी गया हूं जो बिल्कुल अगर एक ही रिटोरिक्स करता है, वहां भी जाके मैंने उस दक्षिण पंथ का नैरेटिव बस्टिंग का काम किया है। सालों मैंने नैरेटिव बस्टिंग का काम किया है और इस बात को सारा पूरा राजस्थान जानता है, जयपुर का एक एक बच्चा जानता है कि मैं हमेशा दक्षिण पंथ के नैरेटिव बस्टिंग के अंदर मैंने अग्रगामी भूमिका अदा की है। सुनील जी, 2019 की अगर बात करें तो 25 में से 25 सीटें कांग्रेस हारी थी। इस बार आप कैसे देखते हैं? अगर जयपुर शहर की सीट की बात करें, क्या आपको लगता है कि आपकी दावेदारी मजबूत है इस बार? देखिए, मैं आपको बताता हूं, भाजपा की जो बौखलाहट है वो इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित कर देती है कि वो कितने परेशान है। उसके पीछे परेशानी कारण है जयपुर को वो गढ़ मानते हैं। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, और आप जयपुर में पूछ भी लीजिए किसी से भी कि मेरे कैंडिडेचर के बाद माहौल कैसा है। लोगों को लग रहा है कि इतना बेहतर, इतना शानदार इंसान, और क्योंकि हमारा जो परिवार है उसकी सात्विकता सबको पता है, और उसके कारण एक जयपुर में जो माहौल बदल गया है उसको लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान। और उसके अलावा आपको 2-3 बातें और भी समझनी पड़ेंगी। जो बेचारे जो बेघर लोग थे उनको मतलब गरीबों को बेघर किया जा रहा है, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे सुनील जी, जिनको लेकर आप लोगों के बीच में जाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको बताता हूँ, सवाई जयसिंह जी ने जब जयपुर शहर बसाया तो सवाई जयसिंह से आर्किटेक्ट ने पूछा आप कैसा शहर बसाना चाहते हो, तो सवाई जयसिंह ने कहा कि जो एक बार आ जाए कभी नहीं जाए वापस यहाँ से। मगर आज अगर आप जब जयपुर की दशा देखते हैं, जयपुर की दिशा देखते हैं, तो वो एक बहुत ही ज्यादा एक लिवेबल कंडीशन सीनरी है। पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, हमारे वाटर एक प्रॉब्लम है, हमारे ट्रैफिक की जैमिंग एक प्रॉब्लम है, और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि बीजेपी एक लहलाते ही वोटों की फसल तो काटती है, मगर उसके बाद पार्लियामेंट में एक बार इन्हें सिंगल टाइम, एक वाहिद टाइम भी कोई पार्लियामेंट में बोलता नहीं। और नतीजा निकलता है कि जो जयपुर बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई की लीग में होना चाहिए था, अहमदाबाद की लीग में होना चाहिए था, वो जयपुर आज एक मिडाबल सिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और मेरे को तो बहुत ज्यादा डर है कि हमारा जो हेरिटेज, जो विश्व विरासत का जो दर्जा है, वो भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी छिन जाएगा और जयपुर एक बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में आ जाएगा। तो ये थे कांग्रेस के जयपुर शहर से उम्मीदवार सुनील शर्मा, पूरे विवाद को एक षड्यंत्र का नाम देते हुए और कहते हुए कि समय के साथ पता लग जाएगा कि षड्यंत्र के पीछे कौन है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।